Hi kids, today I am taking up 8th chapter that is application of integration का क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक 6 मार्क का कंफर्म आता है, ध्यान रखना। इस बार हमारा बहुत सारा पोर्शन कटा हुआ है, तो मतलब लाइक ओनली द ईजीएस्ट पोर्शंस आर लेफ्ट जिसमें हमारे पास सिंगल ग्राफ हैं। फाइन, तो दैट आई विल कवर अप विद यू। पहला जो क्वेश्चन मैं आज आपके साथ ले रहा हूँ दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दैट सेज इट इज़ अ पैराबोला। किसी x या y में से किसी की भी एक की डिग्री अगर 2 है दैट इज इट इज़ अ पैराबोला। और उसने मेरे को क्या बोला, वो कहता है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है, पैराबोला। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। जैसे उसने वर्ड मेरे को यहाँ पे यूज किया y स्क्वायर मीन्स इल बी सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस। हाँ, यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट इसमें नहीं हो रहा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, दैट मीन्स इट्स कंफर्म। इल टेक अ टर्न फ्रॉम द ओरिजिन। टर्न मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे पैराबोला बनाता हूँ तो इल गो लाइक दिस। It'll be a parabola like this, ठीक है। It'll take a turn from the origin। ये जो vertex है this is what is the origin को ही टच करेगा। and x is equal to 1, ये x is equal to 1 आया मेरे पास, ठीक है। and this is what I have it up as x is equal to 4। ये क्या है, x is equal to 4, this is x is equal to 1 and this is x is equal to 4। fine, and he said another point। वो क्या कहता है, and the x-axis in the first quadrant and the x-axis in the first quadrant। first quadrant में मेरे पास क्या है, that means I have this portion। मेरे को ये वाला पोर्शन है जिसका एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन है जिसका एरिया निकालना है, that's what we have it। fine, तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या होगा, ध्यान से देखना। रिक्वायर्ड एरिया विल बी what with me now। अब मेरे पास यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हाउ वी टेक आउट द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज सिंपल वन, सबसे इजी क्वेश्चन में से हम इसको कहते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 4, और मैं ये वाला जो एरिया ले रहा हूँ ये ले भी एक्स एक्सिस के ऊपर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं ये एरिया किसके ऊपर ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहा हूँ। यहाँ 1 से लेकर 4 तक कहाँ तक किस पे जा रहे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हो। जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लेके चलोगे, यूल राइट ऑन दिस वन एस, ये लिमिट जो एक्स एक्सिस पे है y dx, क्या लिखोगे, y dx 0 to 4। तो ये यहाँ पे क्या है, 1 to 4, 1 to 4। अब y की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर इसमें अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो y इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, रूट x। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इल बी इन टर्म्स ऑफ x रूट x dx। इसको आपने इंटीग्रेट किया, दैट कम्स आउट टू बी x रेज़ पावर 3/2 by 3/2। दिस इज 1 to 4 which further comes out to be 2/3। 4 raised power what I get, 3/2 minus 1 raised power what I am getting, 3/2। तो when I take this comes out to be 2/3। ये मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आता है, 2 का क्यूब। ये क्या आता है, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, 2/3। इट इज 8 minus 1 which comes out to be 7, that is 14/3 square units is my answer in this case। okay, so take care, this was a easy question of एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बड़े ध्यान से सब लोग देख लें। टेक केयर एवरीबडी, और 1-2 बार लिख के भी प्रैक्टिस कर लें, ध्यान रखना। फिर से मैं रिपीट करूँगा, वाई स्क्वायर मीन्स इट्स अ पैरा, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है, इट इज़ अ पैराबोला। और वाई स्क्वायर है दैट मीन्स इल बी सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो आई मस्ट हैव सेड इट इज़ अ सिमेट्रिकल अलोंग वाई एक्सिस। ओके, और इसमें कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स इल पास थ्रू द वर्टेक्स विल बी व्हाट, you'll be passing through the origin in this case। So take care, see you in the next lecture, bye bye।